नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव के रिजल्ट ने सभी को चौंका दिया था। 400 पार का दावा करने वाला एनडीए 293 सीटों पर सिमट के रह गया। हालांकि इन सीटों से केंद्र में सरकार तो बीजेपी की बन गई, लेकिन बीजेपी को 2019 के चुनाव के मुकाबले काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जहां एनडीए के पास 390 पार का आंकड़ा था। ऐसे में सवाल पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को उठकर बढ़ता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि बीजेपी के हिंदुत्व के गढ़ अयोध्या में ही हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में 2029 के चुनाव को लेकर पूरे बीजेपी में मंथन जारी है। ऐसे में क्या कमान मोदी जी के हाथ में रहेगी या बीजेपी ने किसी और उम्मीदवार पर भरोसा कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थर्सडे डे के मौके पर कहा था कि 2024 के आम चुनाव तक उनकी कुर्सी को कोई भी खतरा नहीं है। उस बच्चे ने पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा था कि पीएम कैसे बना जाए। मोदी जी ने भले ही इसका जवाब हल्के मूड में दिया, लेकिन उस वक्त से ही सियासी गलियारे में इसकी चर्चा होने लगी कि आखिर 2024 के बाद नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। 2014 में केंद्र की राजनीति में आने के बाद से ही पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। उनका चेहरा आगे कर भारतीय जनता पार्टी ने कई विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करी है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म पूरी कर इंदिरा गांधी तक को पीछे छोड़ देंगे। और जब दोस्तों मोदी अपनी थर्ड टर्म कंप्लीट कर लेंगे, तब बीजेपी की निगाहें योगी आदित्यनाथ पर होगी। जब भी हिंदुत्व के प्रति अगाध प्रेम मन वचन कर्म से हिंदू राष्ट्र को यदि किसी ने संकल्पित किया है तो वे योगी जी है। उनका कहना है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, उसे धर्म जाति और मजहब के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। हमें पहले समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। भारत में कोई व्यक्ति हज करने जाता है तो उसका संबोधन वहाँ हिंदू नाम से किया जाना जाता है। अगर भारत में कोई नागरिक हज करने जा रहा है तो वह कोई उसे हाजी इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहाँ उसे हिंदू नाम से ही संबोधित किया जाता है, तो वहाँ उसे कोई परेशानी नहीं है। अगर इस परिदृश्य से देखा जाए तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ का हर एक नागरिक हिंदू है। योगी जी का तो यहाँ तक कहना है कि हिंदू कोई जाति सूचक मत और मजहब सूचक शब्द नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक एकता है। जो हिमालय से कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग हिंदू कहलाए हैं, और इस रूप में तो हिंदू राष्ट्र में किसी से भी परहेज नहीं होना चाहिए। अगर आप हिंदू शब्द से किसी मत या संप्रदाय से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम हिंदू शब्द का मतलब समझने की भूल कर रहे हैं। और दोस्तों, हिंदू राष्ट्र की नहीं उनकी सख्त नीतियों से राज्य में अपराध पर लगाम लगी है और कानूनी व्यवस्था बेहतर हुई है। वहीं विरोधियों का कहना है कि बुलडोजर वाले मामले तो इंसाफ अदालतों को ही करना चाहिए। वे इनकाउंटर और बुलडोजर नीति पर सवाल उठाते हैं। इसी तरह योगी जी यह कहने में भी संकोच नहीं करते हैं कि अयोध्या में राम आए हैं, काशी और मथुरा तो अभी इंतजार में है। वहीं विपक्षियों के लिए यह कट्टर हिंदुत्व का ऐसा चेहरा है जो अन्य धर्मों के लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय संस्कृति को यदि किसी ने पूरे मन से पुनर्जीवित किया है तो वह योगी जी का दृष्टिकोण है। इन्होंने खुलकर हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया है। आप जानते ही हैं कि कई मुगलों की जगहों वाले स्थान के नाम बदल दिए गए ताकि भारतीय संस्कृति की झलक सदियों तक गौरवशाली इतिहास की गाथा गाती रहे। ऐसे में दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि योगी जी पीएम नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के पास प्रभावी चेहरा है। आपको क्या लगता है, योगी जी के अलावा मोदी जी का उम्मीदवार कौन हो सकता है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।